गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बताया था कि फॉर्मूला कंटिन्यू रहेगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म, और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। जो भी नंबर आपने फाइंड आउट करना, देखिए यहां पर आपके पास चार चीजें हैं, 1, 2, 3 और 4। चार चीजों में से आपको वो तीन चीज देगा, हिंट में आपको तीन चीज देगा और एक चीज आपने फाइंड आउट करनी होगी और वो इसी फॉर्मूले से आपने फाइंड आउट करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म एंड d द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ ap। कहता है कि नीचे एक टेबल आपके सामने शो हो रही है। इसमें क्या कह रहा है कि a क्या है? जो ये a है ये फर्स्ट टर्म है आपका, ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। और d क्या है? कॉमन डिफरेंस शो कर रहा है। और an क्या है? nth टर्म ऑफ ap। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। उसमें चार चीजें मैंने बताया था आपके सामने है। चार चीजों से देखिए 1, 2, 3 ये वाली फाइंड आउट करनी है। यहां भी 3 गिवन है, d फाइंड आउट करना है, यहाँ a फाइंड आउट करना है, यहाँ n फाइंड आउट करना है और यहाँ पर an फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, क्या दिया हुआ है? 7, 7 क्या है? फर्स्ट टर्म। तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी वैल्यू ऑफ a आपका गिवन है, क्या है? 7 है। उसी टाइप से d दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस, यानी d वैल्यू ऑफ d भी आपका क्या है? दिया हुआ है 3 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ n भी आपका दिया हुआ है, n क्या है? 8 है। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है? वैल्यू ऑफ an फाइंड आउट करनी है, यानी nth टर्म पे कौन सा नंबर आएगा वो आपने क्या करना है? बताना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। देखिए an आपने निकालना है तो an ऐसे कैसे रखेंगे? a की वैल्यू दे रहा है कितनी है? 7 है। फिर आगे प्लस का साइन है। n की वैल्यू कितना दे रहा है? वो 8 है। माइनस का 1 है। और वैल्यू ऑफ d क्या है? वैल्यू ऑफ d आपकी 3 है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 प्लस, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 8 माइनस 1 क्या होता है? 7। और 7 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 21। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 28। तो इस टाइप से आपने फाइंड आउट करना है। इसी टाइप का सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में देखिए वैल्यू ऑफ a गिवन है तो a की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 18 हम लिख देंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ d नहीं दे रखा है तो वैल्यू ऑफ d की जगह पे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे n तो दे रखा है, n कितना है? 10 है। तो 8 की जगह पे क्या हो गया? इस क्वेश्चन में 10 हो गया। और an कितना दिया हुआ है आपका? वैल्यू ऑफ an यहां तो फाइंड आउट करना था, यहां पर वैल्यू ऑफ an कितना है? 0। तो an की जगह पे हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग an आपका क्या है? 0 है। इसी टाइप से वैल्यू ऑफ a क्या है? 18 है। प्लस n की वैल्यू क्या है? 10 है। माइनस 1 और वैल्यू ऑफ d क्या है आपकी? फाइंड आउट करनी है, यानी कि d फाइंड आउट करना है तो d एज इट इज रहेगा। तो हम देखते हैं 0 इज इक्वल टू 18 प्लस में 10 माइनस 1 क्या हो गया? 9d। हमने d फाइंड आउट करता है तो 18 इधर आके किस चीज का होगा? हमारा माइनस का होगा। इधर क्या रह गया हमारा? 9 मल्टीप्लाई d, यानी कि 9 की d से क्या है? मल्टीप्लाई है। तो 9 इधर आके किस में जाएगा भाई? लेफ्ट साइड में, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 9 टू 18 किस चीज का? माइनस का। तो d की वैल्यू क्या आएगी? -2। तो इस टाइप से आपने ये सभी पार्ट क्या है? सोल्व करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? a की वैल्यू पूछ रहा है, d दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है। वैल्यू ऑफ इसी टाइप से रहेगा, सेम ऐसे कैसे, बस यहाँ a की जगह पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और d की जो वैल्यू दे रखी है -3 वो यहाँ d की जगह पे -3 लिखा जाएगा
और यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ए निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। फोर्थ पार्ट को देखिए, तो फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है कितना है, -18.9 है। तो फर्स्ट टर्म की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -18.9 हम लिखेंगे। उसके बाद डी दे रखा है, डी भी दे रखा है, -2.5 है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, डी हमारा है -2.5। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ एन, एन आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि वैल्यू ऑफ एन इस क्वेश्चन का नहीं दे रखा फोर्थ पार्ट का, तो एन हमने फाइंड आउट करना है, तो यहां क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और वैल्यू ऑफ ए एन आपका दिया हुआ है कितना है, 3.6 हमारा दिया हुआ है, तो यहां पर लिख देंगे 3.6। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पुट करते हैं, ए एन की वैल्यू दे रखी है जी 3.6 है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए भी दे रखी है -18.9 है। उसके बाद प्लस एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो एन एज इट इज रहेगा। और डी की वैल्यू क्या है, -2.5 है। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो भी एन के साथ है उनको हम राइट से लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम 18.9 माइनस का इधर लेके आए, तो ये किस चीज का हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू n-1, और ये क्या है, इसकी मल्टीप्लाई है -2.5 से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। तो अब हम इनको ऐड करते हैं, 3.6 और 18.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट से पहले 18 है और बाद में क्या है 9 है, तो यहां 0 लगा सकते हैं। तो इस टाइप से हम इनको ऐड करेंगे। 9 और 6 15, एक कैरी, 8 और 3 11 और 1 12 पॉइंट, और 1 और 1 2, तो कितना आ गया हमारे पास 22.5 आ चुका है। अब देखिए n-1 की इससे क्या है, मल्टीप्लाई है। यदि हम इसको इस वे से भी करें, देखिए 22.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 225, इसके डिवाइड में 10 डाल सकते हैं, क्योंकि एक के बाद डेसिमल है। इसी टाइप से ये माइनस का 2.5 है, तो यदि मैं पॉइंट को खत्म करना चाहूं तो डिवाइड में कितना डाल सकता हूं, 10 डाल सकता हूं। और यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का 25/10 इधर आके क्या हो जाएगा मेरा 10/25, और किस चीज का होगा ये, ध्यान रहे माइनस का होगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई आप इधर लेके गए। तो क्या आ गया मेरा n-1 के। अब ये देखो 10 से 10 कट गया, 25 8 200, 25 नीमा 225। 9 की मल्टीप्लाई करोगे, देखिए -1 से ये बच्चे भूल जाते हैं, तो क्या आएगा माइनस का आपका 9 आएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है n-1 है। ठीक है, तो माइनस का 1 इधर आके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो n की वैल्यू होगी वो क्या आएगी आपकी -8 होगी। n की वैल्यू क्या होगी -8। यहां क्वेश्चन में देखिए माइनस का साइन नहीं है, क्वेश्चन को यदि ध्यान से आप देखोगे तो -2.5 नहीं है, ये 2.5 है। तो यहां पर मैंने माइनस लगा दिया मिस्टेक से, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 2.5 है। तो 2.5 के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का साइन नहीं लगेगा, तो माइनस का साइन नहीं लगेगा तो वैल्यू ऑफ n क्या आएगी, ये इस टाइप से आएगा। तो माइनस का 1 इधर आके किस चीज का हो जाएगा, मेरा प्लस का 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, करेक्ट जो आंसर रहेगा वो क्या होगा 10 होगा। -1 इधर आके +9 + 1 10, तो वैल्यू का आंसर क्या आ गया अपना 10 आ गया। ध्यान रहे इस बात का कि क्वेश्चन में जो मैंने राइट किया था, जब मिस्टेक हो गया था, अभी मैंने चेक किया, यहां पर मैंने माइनस का साइन लगा दिया था, जो क्वेश्चन में क्या है प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन है तो सीधा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म हमने क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म की जगह पे ये लिखेंगे, एन फाइंड आउट करना है, और जो डी की वैल्यू है वो 2.5 रखनी है, और एज इट इज रहेगा, सिर्फ साइन का मिस्टेक हो गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ ए दिया हुआ है आपका 3.5 दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ डी भी दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ एन भी दिया हुआ है आपका 105 है, और आपने निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ ए एन आपने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट था आपका एज इट इज रहेगा,
इसी टाइप से करना है। ए एन निकालना है तो ए एन ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। अब क्या है देखिए, एन की वैल्यू वो क्या दे रहा है, 105 आपकी दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 105 आपने बताना है, ठीक है। तो ये वाला बताना है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या है आपकी 3.5 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है 105 है, माइनस का 1, और डी की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो आपका ये 05 आ जाएगा 3.5 प्लस में, देखिए 105 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 104 की 0 से मल्टीप्लाई क्या होगी 0, तो हमारा आंसर क्या आया 3.5, हम ये आंसर लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे जो हमने अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपने ये बताना है कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा राइट होगा उसको चॉइस करना है आपने। वो कहता है कि 13 टर्म ऑफ एपी 1074 इज, 30वें नंबर पे इस टाइप से एक एपी है, एक सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम जा रहा है, तो आपने ये बताना है कि 30वें नंबर पर जो टर्म होगी वो इनमें से कौन सी होगी। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है सिंपल, n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। वैल्यू ऑफ एन क्या दे रखा है 13 टर्म बनाना है तो ये 30 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म यानी वैल्यू ऑफ ए क्या है आपके पास 10 है, और सीरीज एपी में है तो एक का कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए, तो डी क्या है आपके पास 7 माइनस 10 यानी क्या है आपके पास -3 है। तो 3 चीजें आपके पास गिवन है, जो चौथी चीज बतानी वो ऑटोमेटिक निकलेगी। तो ए एन की जगह पे क्या रखेंगे 30 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए क्या है 10 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है 30 है, -1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ डी क्या है, वैल्यू ऑफ डी माइनस में 3 है तो ब्रैकेट में लिख देंगे इस टाइप से। तो ए 30 क्या होगा आपका 10 प्लस कितना हो गया ये 29 की आप मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो कितना आएगा, माइनस का 87 आएगा, क्या लगेगी ब्रैकेट, तो 10 प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगी माइनस, तो हमारा आंसर क्या आएगा 77। तो आपको ऑप्शन में नजर आ जाएगा कि 77 कौन से में है, तो हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा सी -77, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 11th टर्म बतानी है, क्या होगी A11 बताना है। A11 क्या होगा, सिंपल वे से यदि ऐसे करना है तो ऐसे करिए, नहीं तो सीधा बता भी रखा मैंने, A प्लस 10D होगा। वैल्यू ऑफ ए क्या है देखिए, वैल्यू ऑफ ए क्या है -3 है, प्लस 10 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ डी क्या है, वैल्यू ऑफ डी करेंगे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी -1/2 में से सब्ट्रैक्ट होगा, क्या सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ब्रैकेट में, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो प्लस आएगा, एलसीएम लेंगे 2 से 2 कैंसल -1 प्लस 1 2 जा 2 2 3 जा 6, तो आपका क्या आया 5/2, क्या आएगा आपका 5/2। अब हम रख देंगे इसमें, डी हमारा आ गया 5/2, तो 5/2 यहां रखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2 पे क्या हो गया 5 5 5 जा 25, और 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 22। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बी 22। तो इस टाइप से आपने सेकंड क्वेश्चन करना है। ये जरूरी नहीं है कि वो यही पूछे 13 टर्म क्या होगा या 11 टर्म, वो 100 टर्म भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। यदि वो इसका 100 टर्म भी पूछता है तो क्या होगा A100 क्या हो जाएगा A प्लस 99D होगा। ए की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू आप कंफर्म कर चुके हो, पुट करना है A100 आ जाएगा। चाहे 1000 टर्म पूछे वो कोई भी पूछ सकता है आपसे, तो इस वजह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एपीज नीचे दी हुई है, आपने मिसिंग टर्म बतानी, जो बॉक्स में जो आएगा वो क्या चीज आएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, इस बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा सेकंड क्वेश्चन में, तो यहाँ ये पूछा हुआ, यहाँ ये पूछा हुआ, तो इस टाइप से आपने पूछा हुआ, ठीक है। ये एक एपीज दी हुई है, इसमें ये बताना, देखिए ये कौन सा नंबर है, पहले नंबर पे, तो फर्स्ट टर्म हुआ,
तो ये कौन से नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है, यानी कि आपने A2 फाइंड आउट करना है। अब जिस बच्चे को ये पता है A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है, ठीक है। तो यहां पर A प्लस डी, यदि हमें A और D मालूम हो जाए, ये तो हमारे पास है, लेकिन D मालूम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाली चीज दे नहीं रखी है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि वैल्यू ऑफ A आपके पास गिवन है, कितना है 2। ये कौन से नंबर पे शो हो रहा है आपको? ये तीसरे नंबर पे है, यानी A3 आपका दिया हुआ है। क्या होता है A3? A प्लस 2D होता है। A प्लस 2D किसके इक्वल दिया हुआ है उन्होंने? 26 के। बस इसमें एक ही जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, D की वैल्यू आ जाएगी। D की वैल्यू आ गई तो अपना काम बन गया। एक ही जगह पे क्या रखेंगे? 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू 26। 2 इधर आके किस चीज का हो जाएगा? मेरा माइनस का हो जाएगा, तो 24 बचेगा, तो मेरा D आ गया 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12। अब मैंने कुछ भी नंबर पूछा हो उसने, चाहे 100वां पूछा हो, क्योंकि A और D मेरे पास है, तो कोई भी नंबर यदि पूछा है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए A की वैल्यू क्या है 2 प्लस D की वैल्यू क्या है 12, तो कितना आंसर आया मेरा 14। तो इसमें क्या आएगा आपका, इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा आपका 14 आएगा। तो इस टाइप से आपने करना है, चाहे आप करके देख लीजिए। देखिए कितना आ रहा है 12, और 26 में से 14 गया, 12 कॉमन डिफरेंस सेम है, वेरीफाई भी आपका हो गया। सेकंड पार्ट में क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट टर्म बताना है, पहले नंबर वाला ही बताना है। एक तो A बताना है क्या आएगा, दूसरे नंबर वाला आपका दिया हुआ है A2 दिया हुआ है कितना 13। फिर आपसे क्या बोला उसने 3, A3 आपके पास नहीं है तो ये बताना है, और लास्ट वाला A4 भी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो इस टाइप से अब ये चीजें आपको दी हुई है। तो यहां पर ना तो A है ना D है, दोनों ही चीजें मिसिंग है। लेकिन यदि आपने 10th चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 को किया है तो इजीली आप कर सकते हो। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं A2 को क्या लिख सकता हूं, A प्लस डी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, इज इक्वल टू 13, तो मेरी एक इक्वेशन बन गई है। A4 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 3D, तो मेरी इक्वेशन बन गई एक और, तो इक्वेशन बन गई। आपको मैंने 3 मेथड सिखाए थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उस टाइप से अब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें? तो आप देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव एक को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड से हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो साइन चेंज होंगे, माइनस, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये मेरा क्या हो गया, कैंसल हो गया। ये प्लस का D है, ये माइनस का 3D है, तो माइनस 2D बचा मेरा, और 13 माइनस 3 10, माइनस 2 की D से क्या है, मल्टीप्लाई है, तो D की वैल्यू क्या आई 10 डिवाइड बाई माइनस 2, यानी कि क्या आया मेरा -5। तो D की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब D की वैल्यू आ चुकी है तो एक ही निकालना बिल्कुल आसान है। मैं इसमें रखूं इक्वेशन में या इसमें रखूं तो मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए A प्लस फर्स्ट में रखते हैं, D की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस का 5 लिखूंगा इज इक्वल टू 13, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा माइनस, तो मेरी A की वैल्यू आ गई 18। A और D यदि मुझे मालूम हो गया तो मैंने कुछ भी पूछा, तो फर्स्ट टर्म अपना मिसिंग वाला, तो फर्स्ट टर्म तो सीधा ही आ गया अपना 18 हो गया। अब A3 और बताना है, A3 क्या होता है, A3 बताना है तो A प्लस 2D होता है। A की वैल्यू क्या है मेरी, A की वैल्यू आई है 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ D क्या है मेरी, माइनस का 5 है, तो 18 प्लस मल्टीप्लाई माइनस -10, तो आंसर क्या आएगा मेरा 8। तो यहां पर क्या आएगा 8 आएगा। करके भी देख लीजिए, 13 माइनस 18 -5, 8 माइनस 13 -5, 3 माइनस 8 -5। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका इसी तरीके का है, फर्स्ट पार्ट की तरह रहेगा एज इट इज, सेम एज इट इज। इसमें 2 टर्म पूछा था, इसमें 2 टर्म पूछा है आपसे, तो दूसरे और तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तो यहां पर क्या था, ये A दिया हुआ है, ये A4 दिया हुआ है, तो A की वैल्यू A4 में रखेंगे। A4 क्या होता है, A प्लस 3D, ठीक है। A की वैल्यू आपके पास है तो D की निकल जाएगी, A4 आपका गिवन है, तो यदि D की वैल्यू आ गई, A आपका है ही, चाहे आपसे कितनी टर्म पूछा हो, दूसरी पूछा है तो A2 हो जाएगा, A प्लस D, यानी A और D आप यहां से निकाल सकते हैं, तो इजीली कर सकते हैं। इसी टाइप का ये वाला पार्ट है, चलो ये पार्ट मैं करवा देता हूं आपको एक और। क्या दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में, आपका फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है
फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है, यानी ए दिया हुआ है -4, सेकंड टर्म आपने बताना है A2 बताना है, ठीक है। थर्ड टर्म आपने बताना है क्या आएगा, फोर्थ टर्म बताना है क्या आएगा, फिफ्थ टर्म बताना है क्या आएगा। ये इस टाइप से आपसे पूछा है 4, और लास्ट में दिया हुआ है उसने 6। लास्ट में क्या दे रखा है 6, यानी A6 क्या दिया हुआ है आपका 6 दिया हुआ है। तो आपने यहां पर बताने हैं क्या आएंगे। अब A6 क्या होता है, जिस बच्चे को मालूम है A6 होता है A प्लस 5D होता है, ठीक है। A6 कितना दिया हुआ है 6, तो A6 की जगह पे 6 लिखेंगे, और वैल्यू ऑफ A वो खुद गिवन है -4 + 5D, माइनस का 4 इधर आके प्लस का, तो मेरी D की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी मेरी D की वैल्यू 2 आएगी। यदि आपके पास A और D आ चुका है तो आपसे कुछ भी पूछा हो, जैसे A2 पूछा है, A2 क्या होगा भाई A + 2D होगा। A की वैल्यू -4 है, +2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ D क्या निकाला आपने 2, तो 2 2 जा 4, 4 - 4 क्या आया 0, तो मेरी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसी टाइप से ये निकल जाएगी, इसी टाइप से ये, इसी टाइप से ये, और निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको। A5 क्या होगा A + 4D, ठीक है। A5 निकल जाएगा मेरा। A की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -4 आ रही है, प्लस D की वैल्यू क्या है 2, 4 2 जा 8, तो कितना आएगा मेरा 4 आएगा। तो इस टाइप से आपकी ये आती रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहां पर वैल्यू ऑफ A -4 है, सेकंड की जो होगी क्या होगी A + 2D। ये हमने जो वैल्यू निकाली है किसकी निकाली है A3 की निकाली है, सॉरी A3। A2 की वैल्यू क्या आएगी, A2 क्या होगा A + D होगा। A की वैल्यू क्या है -4 है, प्लस D की वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या आएगा मेरा -2। तो ये तो क्या आ जाएगी मेरी -2 आएगी, और A3 की ये वैल्यू निकली हुई है, A3 होता है A + 2D। इसी टाइप से A4 क्या हो जाएगा मेरा A + 3D होगा, ठीक है। और इसी टाइप से A5 क्या होगा मेरा A + 4D। तो इस वे से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और बच रहा है, उसको और सोल्व करेंगे। लास्ट पार्ट में वो कह रहा है कि आपको वो फर्स्ट टर्म आपसे पूछ रहा है खुद ही। जो फिफ्थ पार्ट है आपका, वो उसने बोला कि पहली टर्म ही बताइए, उसके बाद बोला सेकंड 38 है, उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म भी आपसे पूछ रहा है, फिफ्थ टर्म भी पूछ रहा है, और लास्ट दे रखा है 22। इस टाइप से ये केपी है। तो आपने ये मिसिंग टर्म बतानी है बॉक्स के अंदर क्या होगा। तो नॉर्मल सी बात है, अभी हमने किया, ये फर्स्ट टर्म होगी आपकी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी, ये फोर्थ टर्म, ये 5 और ये 6। पहले वाले की तरह ये A2 दिया हुआ है आपका 38। A2 को क्या लिख सकता हूं मैं A + D। 38 मेरी इक्वेशन बन गई या नहीं बनी। इसी टाइप से फिर A6 दिया हुआ है मेरा A + 5D, यानी कि वो -22 है। तो मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई -22, ये सेकंड आ गई। एलिमिनेशन मेथड थर्ड चैप्टर में जाइए, एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। सेम नंबर है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैंसल। माइनस का क्या बचा मेरा 4D, और यहां पर क्या हो गया मेरा 60, ठीक है। तो अब D की वैल्यू निकल जाएगी यहां से मेरी 60 / 4 माइनस का है, तो 4 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया मेरा -15। अब D की वैल्यू -15 है, और A की वैल्यू क्या है आपकी, इसमें पुट कर दो, तो A की वैल्यू आ जाएगी क्या होगी A + D की वैल्यू आप निकाल चुके हो -15 = किसके है 38 के है। तो यहां से मेरा क्या हो गया -15 प्लस मल्टीप्लाई माइनस -38, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 + 15, तो A की वैल्यू क्या आ गई 53। तो मेरे पास A की वैल्यू भी है और D की भी है। अब मेरे से वो कुछ भी पूछ रहा है, बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं, वो मेरे से पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, सीधा ही आ गया अपना 53 होगा भाई। फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरा 53 होगा। उसके बाद A3 पूछ रहा है, A3 क्या होगा भाई मेरा A + 2D होगा। अब वैल्यू ऑफ A क्या है आपके 53 है, और D की वैल्यू भी आप निकाल चुके -15 है, तो बस इसमें पुट करना है, तो आपकी सारी टर्म आ जाएंगी। इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ AP, भाई कौन सा टर्म इस AP का इज 78 होगा।
एपी दी हुई है आपकी, एपी को लिखिए एक बार, गिवन एपी है आपके पास। एपी क्या है, 3 है, 8 है, 13 है और 18 है, इस टाइप से एपी है। ये कई बच्चे इज देखे, इज 78, ये तो पूछा हुआ है कि ये 78 कौन से नंबर पे आएगा, ये चीज पूछी हुई है आपसे, ठीक है, न कि ये लास्ट में दे रखा है। यदि ऐसे होता तो फिर तो ये लास्ट टर्म बनता, लेकिन इज लगा हुआ है, इज 78, वो खुद क्वेश्चन पूछ रहा आपसे। तो एक बार आपको ये सीरीज आपने लिख ली तो आप यहां पर ये निकाल सकते हो कि भाई इसमें फर्स्ट टर्म क्या है। नॉर्मल सी बात है, आपके सामने A1 नजर आएगा, फर्स्ट नंबर पे 3 है। सीरीज एपी में है तो हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी कि वैल्यू ऑफ डी भी हम निकाल सकते हैं, दिस माइनस दिस सब्ट्रैक्ट, यानी A2 माइनस A1। सिर्फ एक ही करके दिखाना है, यहाँ कोई सीरीज चेक नहीं करनी आपने, वो खुद ही एपी में बोल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज है तो सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो 8 माइनस 3 क्या आ गया मेरा, 5। अब आप एक बार फॉर्मूला लिखिए, an इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। आपके पास ये चीज भी है, ये रही, आपके पास ये चीज भी है। कंफ्यूजन हो रही है an और n में कि ये 78 क्या है, ये an है या ये वैल्यू ऑफ n है। तो विच टर्म, टर्म मैंने पद, वो पूछा हुआ है कौन सा टर्म होगा 78, यानी वैल्यू ऑफ n वो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि कौन से नंबर पे 78 आएगा। तो हम सपोज करेंगे कि an जो नंबर होगा वो 78 का होगा, यानी वैल्यू ऑफ an क्या होगी, लास्ट टर्म जो होगा वो 78 आपसे पूछ रहा है। तो बस फॉर्मूले में an की जगह पे क्या लिखेंगे 78, a की जगह पे क्या लिखेंगे 3 प्लस वैल्यू ऑफ n आपने बताना है, d की वैल्यू क्या आपकी 5 है, प्लस का 3 इधर आके किस चीज का हो जाएगा मेरा, माइनस का, तो कितना बचेगा 75। अब 75 यहां पर आ चुका है, 3 हम इधर लेके जा चुके हैं, तो इधर क्या बचा मेरा n माइनस 1 इंटू 5 है, 5 की यहां मल्टीप्लाई है तो 5 इधर आके किस में होगा, नॉर्मल सी बात है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो n माइनस 1, तो 5 पे कट रहा है, ठीक है, माइनस का 1 इधर आके प्लस का होगा, तो हमें पता लग गया वैल्यू ऑफ n क्या होगी आपकी 16 होगी, वैल्यू ऑफ n क्या होगी आपकी 16 होगी। तो 16 टर्म ऑफ द गिवन AP is 78, 16 term of the given AP which is 78, ये लिख देंगे भाई 16 term of AP, 16 term of AP is 78। जो 16 नंबर पे आएगा किस टाइप से, इस टाइप से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे 16वें नंबर पर जो होगा A16 पर कौन होगा 78 होगा, करके भी देख सकते हो आप, A प्लस 15 भी हम इसको लिख सकते हैं, तो वो क्या आएगा आपका 78 आएगा। A और D की वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपने ये 4th क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सीधा ही पता लग गया आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि वैल्यू ऑफ n आपने बताना है दोनों के दोनों पार्ट में। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपी दी हुई है आपके पास, देखिए एपी दी हुई है, आपने वैल्यू ऑफ n बताना है, तो एकदम से फॉर्मूला आ जाना चाहिए। फॉर्मूला क्या हो रहा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या होता है लास्ट टर्म, ठीक है। तो आप देखिए इस एपी में पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि फर्स्ट टर्म क्या है आपका, यानी वैल्यू ऑफ a आपके पास है 7 है, सीरीज किस में है एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो, क्या होगा A2 माइनस A1, एक चेक कर लीजिए बस, तो 13 माइनस 7 होगा, तो अपने पास कितना आएगा, कितना बचेगा 6, ठीक है। वैल्यू ऑफ n आपसे पूछा, अब ये बच गया, ये देखिए कहां पर है, यहां कोई इजली लगा पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, ये लास्ट में है, तो इसको मान लेंगे ये क्या है an आपका कितना है 205 है। बस अब पुट करना है आपने इस फॉर्मूले में, देखिए an की जगह पे कितना लिखना है 205, a की जगह पे कितना लिखना है आपने 7 प्लस n फाइंड आउट करना है, -1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ d आप निकाल चुके हो d 6, तो एक एक करके इधर लेके आएंगे, n की वैल्यू निकालनी है, तो 7 इधर आके किस चीज का हो जाएगा मेरा माइनस का, -7 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6।
इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 198 आएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1। इसकी से क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस चीज में होगा, डिवाइड में होगा, नॉर्मल सी बात है। कट रहा है 6 पे, 3 या 18 और 3 या 18 तो कितना आ गया 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस का 1 इधर आके किस चीज का होगा, मेरा प्लस का होगा, तो कितना आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 34। तो आपके पास आंसर आ गया है कि देयर आर 34 टर्म्स इन द गिवन एपी। देयर आर 34 terms in the given AP। जो ये AP दे रखी है ना आपकी, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसा करेंगे और 205 तक जब हम काउंट करेंगे कितने नंबर हैं कितने टर्म हैं, तो आपका निकल करके आएगा 34 नंबर आएंगे इसके अंदर, 34 संख्याएं इसके अंदर दी हुई है। और इसी टाइप का पार्ट नंबर सेकंड है। तो पार्ट नंबर सेकंड को देखिए, इसमें भी क्या दे रखा, देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है, यानी कि वैल्यू ऑफ A1 आपके पास है, फर्स्ट टर्म आपके पास है, यानी A आपके पास है, कितना है 18। कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो, क्या होता है आप सभी को पता है, सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, इस टाइप से किसी एक को सब्ट्रैक्ट करके देख लो बस। एपी में है सीरीज 10, तो ये फ्रैक्शन में चेंज करो इसको, 15 दूनी 30 और 31 बटे 2 लिख सकते हैं। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपने 18, तो मेरा एलसीएम क्या आएगा 2 एलसीएम आएगा, 2 से 2 कैंसल, 31 एज इट इज रहेगा और 1 पे 2 की मैं 18 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा 36 आएगा। तो मैं अब इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये माइनस का 36 है प्लस का 31, तो माइनस का 5/2 मेरे पास रहेगा। ठीक है, ए भी आपके पास आ चुका है, आपके पास डी भी आ चुका है, ये कौन आ चुका है आपके पास, कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है। और आप देखोगे ध्यान से, नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछा है, यानी एन की वैल्यू पूछा है, तो ये लास्ट में दे रखा है, तो ये क्या है लास्ट टर्म हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए एन क्या बोला जाएगा 47। फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, ए एन क्या दे रखा है 47, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 47। वैल्यू ऑफ ए क्या दिया हुआ है आपके पास 18 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म आपने फाइंड आउट करना है एज इट इज, और डी की वैल्यू क्या है आपकी -5/2 है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई है। सबसे पहले प्लस 18 को हम इधर लेके जाएंगे, कहने का मतलब हमने एन की वैल्यू निकालनी है। कई बच्चे इसको पहले ले जाते हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मान के चलिए कोई चोर चोरी करने आता है, तो चोरी सबसे पहले मान लो यहां पर उसने चोरी करनी है, इसको खत्म करना है। ये तो है नहीं कि वो डायरेक्ट इसके पास पहुंचेगा, तो पहले क्या करेगा, जो इसके बॉडीगार्ड है उनको खत्म करेगा, पहले गेट पे ही पहुंचेगा। तो ये देखिए एन के नजदीक कौन है -1 है, तो सबसे पहले क्या इसको खत्म करेगा, नहीं, क्या उसके बाद कौन है ये है, और फिर कौन है ये है, तो सबसे पहले दूर वाले को अपनी ओर मिलाएगा, नहीं अपनी ओर खत्म करेगा। तो 18 को हम लेके जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, n-1, इसको पता भी नहीं चला, इसको हमें ऐसे कैसे एकदम से अकेला छोड़ना है इस n को। तो हम अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 47 है और 18 है, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए यहां पर इस टाइप से करके देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 17 में से एक कैरी लेंगे, 17 में से 8 गया 9। ठीक है, यहां पर कितना रह गया अपने पास 3 रहेगा, 3 में से 1 गया 2, तो मेरे पास कितना आ गया 29। कितना आ गया 29। ठीक है, अब क्या आगे n-1 इंटू -5/2। अब मैं किसको लेके जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा, तो यहां ये किस में है मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये किस चीज में हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई के केस में, इधर आके डिवाइड, यानी कि स्टेटमेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, तो 2 पर चला जाएगा और 5 क्या आ जाएगा नीचे, और किस चीज का है ये माइनस का है, तो इस टाइप से आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो आगे क्या आया मेरा n-1, 29 की -2 से 58, डिवाइड में कौन है 5 है, इज इक्वल टू n-1। अब हमने n को अकेला छोड़ना है, तो हम -1 को भी अपनी ओर मिला लेंगे और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। किस चीज का हो गया, अपनी ओर मिला के प्लस का हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको शो कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम क्या नजर आ रहा है आपको, एलसीएम इनका नजर देखिए, 1 का और 5 का एलसीएम नॉर्मल सी बात है 5 आएगा।
तो 5 हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 5 से 5 माइनस का 58 प्लस 1, 1 पे 5, तो क्या आया, वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो एक बार दोबारा से चेक कीजिए क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास 18 है, एक बार मैं स्टेटमेंट चेक कर लेता हूं। स्टेटमेंट क्या है, 18, 15, 13 और 47। हाँ, अब फिर मिस्टेक हो गया है, ये माइनस का 47 था, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ गया, क्योंकि एन की वैल्यू माइनस में आ रही है और एन की वैल्यू माइनस में थोड़ी आएगी भाई। ये 1, 2, 3 ये टर्म तो दे रखे हैं, क्या माइनस के टर्म है, नहीं भाई। तीसरे नंबर पे चौथे माइनस में तो कभी नहीं आएगी। तो हमारा यहां से फिर से फॉल्ट आ गया कि जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वहां पर -47 था और हमने गलती से 47 ले लिया। तो सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। ए एन की वैल्यू क्या लिखनी है, -47। तो जहां भी अब 47 है वो किस चीज का होगा, माइनस का होगा। तो ये माइनस का हुआ, तो अब ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया अब मेरे पास। जब मैं इनको दोनों की चीज के हैं, माइनस के हैं, तो मैं ऐड करता हूं माइनस के 65। कितना आएगा, माइनस के 65। तो यहां तक तो ठीक चल रहा था, ये माइनस का साइन था, तो आगे देख लीजिए आप। अब -5/2 इधर आके किस चीज का हो जाएगा मेरा, 2/, -5 होगा इज इक्वल टू n-1 होगा। 5 पे कट रहा है, ठीक है, कितना आ गया 13। माइनस का 13 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू n-1। तो 13 दूनी 26, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस n-1। माइनस का 1 इधर आके प्लस का, तो n की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी कभी भी। नेगेटिव आई है तो आप स्टेटमेंट को चेक कीजिए, दोबारा से करने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर ये मेजर गलती मेरे द्वारा हुई है, तो आपने नहीं करना है कि जल्दबाजी में आपने, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा, मैंने यहां पर माइनस का साइन नहीं लगाया था, तो मेरा सारा का सारा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने ध्यान से स्टेटमेंट को देखना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। और लंबा चौड़ा इसमें कुछ नहीं है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे पहले आ चुके हैं, आपको पता है ये फर्स्ट टर्म है, इसमें से यदि इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी भी आ गया। 2 चीजें आपके पास आ चुकी हैं। कंफ्यूजन है सिर्फ ए एन में और एन में, आपको भाई एन निकालना है या ए एन निकालना है, वो कंफ्यूजन दूर हो रही है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म आपने बताना है, यानी कि वैल्यू ऑफ एन आपने बताना है। नॉर्मल सी बात है, ये एन आपका गिवन है 47 माइनस का। तो माइनस का 47 नोट कीजिए, इसको इस टाइप से कीजिए। माइनस का 5/2 हम इधर लेके आए हैं, तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ये माइनस का साइन एज इट इज क्यों रहा, क्योंकि पहले आप मल्टीप्लाई के केस में आप इसको इधर लेके आए हैं, न कि माइनस के केस में। मल्टीप्लाई के केस में इधर आके ये डिवाइड में होगा, यानी माइनस का 5/2 माइनस का 2/5 पड़ा जाएगा। तो ये कट रहा है इससे। 13 पे किस चीज का 13 आएगा, माइनस का, क्योंकि साइन माइनस का है। तो 13 दूनी 26, 26 माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा आपका प्लस, और माइनस का 1 इधर आके लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और एन अकेला रह गया और हमने इसको अकेला ही छोड़ना था। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से यहां क्या कह रहा है वो, देयर आर 27 टर्म इन द गिवन एबी। तो देयर आर 27 टर्म्स इन द गिवन एबी। तो आज हमने 5.2 के 5 क्वेश्चन विद पार्ट्स किए हैं। तो आपने ये काम बढ़िया तरीके से, पहले तो इन वीडियो को आपने समझना है, उसके बाद आप इनको रफ नोटबुक में कीजिए। वहां प्रैक्टिस करने के बाद आप इनको फेयर में उतारिए, तो आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। यदि कहीं पर फिर भी कोई डाउट आपको नजर आता है तो आप मेरे पास मैसेज कीजिए। और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।